हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। क्लास। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? नेशनल इनकम सर। नेशनल इनकम स्टार्ट हो गया था ना? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो लिखना स्टार्ट करो तो कुछ। सर सब वहां से मेरा कैमरा ऑफ है। हेलो। सर वहां से कैमरा ऑफ है। नहीं नहीं, तुम ऑन कर सकती हो। तुम ऑन करो अपना कैमरा। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो भाई। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। दिव्यांशु, दिव्यांशु, आवाज नहीं आ रही है? सतीश कुमार, सतीश कुमार, यस सर। ठीक से लॉग इन करके आओ ना भाई। तुम्हारा ना सर। आईडी है ना रोल नंबर है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कैमरा वैमरा ऑन करो। सारे लोग कैमरा ऑन करो जी। सर नहीं हो रहा है। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? नहीं सर। हो तो रहा है। सारे लोग का कैमरा ऑन हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने सर कैमरा ऑन लिंक किया हुआ है। सर लिंक से किए है तो डायरेक्ट ज्वाइन हो गया है। वो मतलब लिखने के लिए आया ही नहीं कि सब कनेक्टिंग ये सब अपडेट। सर फिर से रिज्वाइन करते हैं सर। हाँ, रिज्वाइन करो फिर से एक बार। जिसका भी कैमरा ऑफ है सब कोई कैमरा ऑन करो। इतने डार्क में तुम क्यों बैठे हो? सर लाइट नहीं है, बाहर पानी हो रहा, पानी बरस रहा। म्यूट कर लो, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो अपने आप को। चलिए अब एक हेडिंग दे दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन नेशनल इनकम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन नेशनल इनकम। लिखिए पहला पॉइंट,
first place letter N लिखिए, it stands for net. It stands for net. Full stop. The concept of net does not include depreciation. The concept of net does not include depreciation. सर लेफ्ट है या लेट है? क्या? सर लेफ्ट बोले हैं या लेट बोले हैं? दोनों में से कुछ नहीं बोले, नेट बोले, नेट, NET, नेट। ये N है, N का मतलब होता है नेट, N का मतलब होता है नेट। लिखे इट स्टैंड्स फॉर नेट, इट स्टैंड्स फॉर नेट, ये हम लोगों ने लिखा है, इट स्टैंड्स फॉर नेट। ओके सर। And does not include depreciation. And does not include depreciation. Depreciation इसमें शामिल नहीं होता है। And does not include depreciation. नीचे फॉर्मूला लिखो। Net is equal to gross, GROSS, gross minus depreciation. Net is equal to gross minus depreciation. अब नीचे लिखिएगा स्टार मार्क देके डिप्रिसिएशन का मतलब। लिखिए depreciation means fall in the value of fixed assets, fall in the value of fixed assets due to its regular use in the production process, due to its regular use in the production process. Due to its regular use in the production process. डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? जब किसी फिक्स्ड एसेट को, अस्थाई संपत्ति को, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, तो इस तरीके की जितनी भी संपत्ति हैं, जब आप इन सारी संपत्तियों का इस्तेमाल किसी उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में जो लगातार और निरंतर इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से इनके वैल्यू में जो कमी आती है, इसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर। तो अगर आपको नेट का कॉन्सेप्ट निकालना है, तो नेट का कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे?
जो ग्रॉस दिया रहेगा, ग्रॉस में हम लोगों को डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये सारा फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। सर ग्रॉस मीन्स सर अरे अभी तो लिखना ही शुरू किए हो, काहे चिंता कर रहे हो, लिखते तो चलो। सर प्रोडक्शन के बाद क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस, पॉइंट नंबर 2 लिखो। सेकेंड प्लेस लेटर एन, दूसरे स्थान पे जो लेटर एन है उसका क्या मतलब होगा? लिखिए, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल। सर लेटर के बाद क्या लिखे हैं? लेटर एन है, एन एन एन, स्पष्ट तो दिख रहा है जी, एन एन लिखा हुआ है वो, और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा है 2। हाँ, द लेटर एन स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। आगे लिखो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम is the summation of, is the summation, SUMMATION, summation of domestic income, domestic income and net factor income earned from abroad, and net, लिख रहे हैं यहां पर देखो, net factor income from abroad। net factor income from abroad। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NFIA। इसको शॉर्ट में हम लोग NFIA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NFIA, नेट फैक्टर NFIA। इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नीचे फॉर्मूला लिखना है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, यानी कि घरेलू आय, अभी लिखते चलो, सब कुछ बताएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, प्लस NFIA, प्लस NFIA लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर।
थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3। The letter G लिखिए। The letter G stands for gross. The letter G stands for gross. Full stop. आगे लिखिए। It includes depreciation. It includes depreciation. इसमें depreciation शामिल होता है। और नेट में क्या होता था? माइनस माइनस होता है। depreciation शामिल नहीं होता था। नहीं होता था। ठीक है, तो ग्रॉस का फॉर्मूला अगर हम लोगों को कोई निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस निकालने के लिए जब आप नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। ग्रॉस आ जाएगा। और जब नेट निकालना था तो क्या करते थे? ग्रॉस माइनस जब नेट निकाल डिप्रिसिएशन ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस को डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। माइनस करते थे घटा देते डिप्रिसिएशन को। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यही कॉन्सेप्ट। जिसने डाउट पूछा था ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब समझ में आया क्या होता है? जिसने ग्रॉस के बारे में पूछा था उसको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हमको थोड़ा समय दिया करो। हम एक एक चीज लिखवाते हैं और हर एक वो चीज लिखवाने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे को डाउट हो। मेरा नोट्स पढ़ने के बाद कहीं कोई दिक्कत, कोई सवाल अगर पढ़ लोगे तो कभी कोई सवाल ही नहीं होगा, खाली पढ़ने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, the letter D, the letter D it stands for domestic प्रोडक्ट या इनकम। द लेटर डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। ठीक है, आगे लिखिए। इट डज नॉट इंक्लूड NFIA. It does not include NFIA. NFIA इसमें शामिल नहीं होता है। NFIA Yes, इसमें शामिल डज नहीं नॉट होता है। इंक्लूड। यस। हाँ, NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेट फैक्टर फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फॉर Earned from abroad. Net factor income earned from abroad. अब क्या, अगर डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट हम लोगों को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम
ये बटा नहीं है, स्लैश का साइन है। डोमेस्टिक Oblique. प्रोडक्ट या इनकम इक्वल टू क्या होगा? ये होगा नेशनल इनकम माइनस NFIA। नेशनल इनकम माइनस क्या? NFIA। NFIA। ये अब आप बोलिएगा कि सर इतना सारा जो वर्ड आप लिखा दिए, तो हम लोगों ने क्या क्या वर्ड लिखा? सबसे पहला तो हमने ग्रॉस लिखा। जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। ग्रॉस। ग्रॉस डी का, हाँ, डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनकम। या डोमेस्टिक इनकम। यस उसके बाद यस सर। फर्स्ट प्लेस पे जो एन होगा उसका क्या मतलब होगा? रेट नेट क्या मतलब होगा? नेट। नेट होगा। वेरी गुड। सेकेंड स्थान पे जो नेट होगा उसका क्या मतलब होगा? नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। इनकम क्लियर है? एकदम यस क्लियर है? सर। यस यस सर सर Is there in the class? Arpita is there in the class? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए कुछ वर्ड्स होगा जो आपने सुना भी होगा। आपने वर्ड्स को सुना भी होगा। जैसे आपने वर्ड सुना है क्या? GDP। हैव यू हर्ड दिस? GDP। यस सर। यस सर। यस सर यस सर। ग्रॉस डोमेस्टिक इसमें, प्रोडक्ट हाँ, तो इसमें जी का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस 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 जी का मतलब डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। अब इस ग्रॉस में डिप्रिसिएशन शामिल है कि शामिल नहीं है? शामिल है सर। सर वेरी गुड। शामिल है सर। यस सर। इंक्लूड है। डोमेस्टिक में क्या है? डोमेस्टिक में नेशनल इनकम मतलब NFIA शामिल है या नहीं है? नो सर नहीं है सर। वेरी गुड। अब देखिए, कौन है? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अपने आप को म्यूट करो अगर तुम लोग पीछे से साइलेंट नहीं रख सकते हो तो किसी को। नेक्स्ट पॉइंट है NNP। इसका फुल फॉर्म होगा, आप खुद आप बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। पहले स्थान पे N, इसका क्या मतलब होगा? नेट। फर्स्ट नेट। 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 नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट। वेरी नेट गुड, नेशनल प्रोडक्ट वेरी गुड। नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? एकदम आसान है। यस सर। ठीक है। और अब बताइए, नेट में डेप्रिसिएशन शामिल है या नहीं है? नो सर नो नहीं। सर। शामिल नो नहीं सर है सर। नो सर वेरी गुड। नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। नेशनल में, नेशनल आप कैसे निकालेंगे? सर डोमेस्टिक इनकम प्लस डोमेस्टिक प्लस NFIA तो नेट हम लोग कैसे, NFIA हाँ, नेट हम लोग कैसे निकाल लेंगे बाबू? ग्रोस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस एंड डेप्रिसिएशन। नेशनल नेट कैसे ग्रॉस माइनस निकालेंगे? डिप्रिसिएशन डोमेस्टिक प्लस NFIA। यस सर। यस सर। चल गया? एकदम ऐसा ही है। अब सपोज करो लिखा हुआ है GNP, तो GNP का क्या मतलब हुआ? ग्रॉस ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट। वेरी गुड। ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एकदम आसान है, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर बोल रहा है यस सर। दिक्कत है तो यस सर। नो दिक्कत सर है? नो सर नो सर। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको कन्वर्ट करके मुझे बताना है। कन्वर्ट GDP into NNP। GDP को NNP में कन्वर्ट करना है। क्या क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, थोड़ा बताओ।
एक मिनट होल्ड करना। हेलो यस हेलो। सर। यस सर। यस कैसे कैसे क्या क्या करोगे बताओ थोड़ा। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? सर पहले जीडीपी का फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद एनएनपी का फुल फॉर्म। ये कौन बोल रहा है? प्रेम कुंज है क्या? नहीं सर, सुंदरम। सुंदर, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो एकदम कन्वर्ट करने का तरीका एकदम आसान है, तुम लोग क्यों कंफ्यूज कर सर रहे हो? एक, हाँ रुक जाओ सर एक मिनट, उसके देखो बाद पहले जीडीपी एक मिनट सुंदरम, थोड़ा हमको मौका दो। तुम अगर बना लिए होगे तो ठीक है, लेकिन सारे लोग को हमको बताना है ना। पहले देख लो एक बार, ठीक है? क्लास, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये आप देखिए, ये ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस। एक एक लेटर कन्वर्ट करना है, एक के नीचे एक। अब ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं इसको और कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, नहीं, एक एक लेटर देखना है, जिसके नीचे का लेटर उसी को कन्वर्ट करना है, उसी को कंसिडर करना है। समझ रहे हैं पॉइंट? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। तो जी स्टैंड्स फॉर क्रॉस। ग्रॉस उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? फर्स्ट प्लेस लेटर एन का मतलब नेट ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो फॉर्मूला किसका देखेंगे? अरे म्यूट कर फर्स्ट लो एन का, भाई। नेट का होगा सर। नेट फर्स्ट एन नेट का, का फर्स्ट। नेट का, यस सर। तो फर्स्ट एन का। यस तो फर्स्ट एन का यस फॉर्मूला सर। क्या था? ग्रॉस माइनस ग्रॉस डिप्रिसिएशन। माइनस माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। वेरी गुड, तुम लोग तो समझदार है जी। माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, तो यस अब ये सर। क्या आ गया? आ गया एन नेट डी पी, आ गया एनडीपी। यस यस सर। अब क्या करना है? डोमेस्टिक को, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, और एन एन स्टैंड्स फॉर सेकंड प्लेस, एन का मतलब नेशनल। नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का फॉर्मूला क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए होगा। यस। यस सर। यानी कि इसमें प्लस एनएफआईए कर देंगे तो अपना काम हो गया। यस सर। यस सर वेरी गुड। अब हमको एक और बताओ, कन्वर्ट, क्या बोल रहा है? इजी है? नो सर, पी बोल रहे नहीं हैं। सर। अच्छा, कन्वर्ट एनडीपी इनटू, हम जो पढ़ाते हैं ना उसको खाली ध्यान से सुनोगे, क्लास में पढ़ते रहोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्वर्ट एनडीपी इनटू जीएनपी।
बताइए। कौन बता रहा है? हो गया सर। हाँ तो बताओ ना भाई, हो गया तो हम वेट कर रहे हैं, बताओ आंसर सर, मी। एनडीपी प्लस डिफरेंशिएशन होगा। एनडीपी माइनस डीपी। माइनस सर प्लस करेंगे डिप्रेशिएशन को फिर तो जीडीपी जीडीपी आएगा निकलेगा, और फिर और एनएफआईए फिर को माइनस करेंगे तो जीएनपी आएगा। प्लस एनएफआई करेंगे। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, ND किसको कन्वर्ट करना है? एनडीपी को जीएनपी में। एनडीपी को कन्वर्ट करना है किसमें? जीएनपी में। तो भाई जिसको कन्वर्ट, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका ना फॉर्मूला देखोगे। ये नेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, तो ग्रॉस का ना फॉर्मूला देखोगे। ग्रॉस बराबर, डेप्रिसिएशन। तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नेट प्लस Yes. डेप्रिसिएशन। तो नेट जब ग्रॉस आएगा डेप्रिसिएशन, जब GDP डेप्रिसिएशन GDP ऐड हो कर देंगे तो ये आ गया जीडीपी। जीडीपी। यस, अब ये डोमेस्टिक को सेकंड प्लेस एन में कन्वर्ट करना, मतलब नेशनल। प्लस तो नेशनल नेशनल क्या NFI होगा? माइनस डोमेस्टिक। डेप्रिसिएशन। फाइन। क्या प्लस बोल रही हो तुम, कौन बोल रहा है? मतलब डोमेस्टिक है ना, डी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? डोमेस्टिक। और सेकंड प्लेस लेटर एन का मतलब क्या हुआ? नेशनल। ये सेकंड प्लेस एन है ना, यस यस सर। यस सर। सेकंड प्लेस एन का Yes. मतलब क्या होता है? नेशनल। डोमेस्टिक प्लस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्लस डोमेस्टिक इनकम प्लस आई। NFIA। तो इसमें एनएफआई ऐड कर देंगे। यस यस सर, इसमें डेप्रिसिएशन कहां से आ गया भाई? वो तो फर्स्ट प्लेस में है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये सब हो गया। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, नहीं समझे सर। क्या नहीं समझे इसमें? सर कैसे कन्वर्ट हो गया सर? चार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4। यस सर। ये किसने पूछा? हाँ नहीं नहीं, ये किसने पूछा था वही आंसर करेगा मुझे। ये किसने दिया था? किसने पूछा कि नहीं समझ में आ रहा है? सर हम पूछे सर, संदीप सर। संदीप, तुम्हारे पास एक अंक दिया हुआ है 4, ठीक है? यस सर। अब यस सर। तुमको 4 से 7 लेकर आना है, तो कैसे लाओगे 4 से 7? सर 7 से 4 को घटा देंगे। तो सर कितना आएगा? 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सर।
3 को ऐड करोगे तो होगा ना। यस सर। तो वही यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेट। यस उसको सर। लेकर आना है ग्रॉस में। तो नेट दिया हुआ है, ग्रॉस में कैसे लाओगे? ग्रॉस बराबर होता है सर। उसमें अरे उसको हम बोलने दो ना। यस सर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तब तो लेस तुम कैसे करेंगे बोल सर। रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? लेस करेंगे? नहीं सर ऐड करेंगे। अरे नेट से ग्रॉस में आना है तो फॉर्मूला किसका देखोगे? ग्रॉस बराबर क्या होता है? ग्रॉस बराबर होता है सर नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इनकम लिखा हुआ है क्या? नेट इनकम लिखवाएं क्या संदीप? नहीं देखो सर तो। नेट प्लस डेप्रिसिएशन सर। तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, ग्रॉस आ गया। इसलिए प्लस डेप्रिसिएशन कर दिए। यस सर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक दिया हुआ है। तो डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड प्लेस। एन एन का मतलब क्या होता है? सेकंड प्लस एन का मतलब है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIC। NFIC। तुम सी कहां से लिख लिए जी? ए है सर NFIA। तो ठीक है, तो डोमेस्टिक में NFI ऐड कर देंगे तो नेशनल आ गया, हो गया कन्वर्ट। समझ गए सर। पॉइंट नंबर 5 लिखो, NFIA। It stands for net factor income। सर नंबर earned 5 from- का स्टार्टिंग से बोलिएगा। नंबर 5 था NFIA, वही बोल रहे हैं, NFIA ही बोले हैं। हाइफन देकर लिखो, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। इट स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। earned from abroad। लिखो आगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन the income earned from rest of the world, difference between the income earned from rest of the world सर रिपीट अर्न के बाद and payments made to rest of the world सर रिपीट कीजिएगा। it is the difference between income earned from rest of the world। एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करेंगे हम? It is the difference between income earned from rest of the world and payments made to rest of the world नीचे लिखिएगा NFIA is equal to
ROW का मतलब क्या हुआ? Rest of the world. Rest of the world. ठीक है, अब आगे लिखिएगा। NFIA may have any of the following थ्री वैल्यूज। NFIA का इनमें से कोई भी 3 वैल्यू हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है। नंबर ए पॉजिटिव, NFIA पॉजिटिव हो सकता है। अब ये NFIA पॉजिटिव क्यों हो सकता है देखिएगा। रीजन यहां पे लिख लीजिए, इसके नीचे रीजन। इनकम फ्रॉम ROW ये ग्रेटर देन होगा पेमेंट्स टू ROW, ये ग्रेटर देन पेमेंट्स टू ROW। मतलब NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब विदेशों से जो आय होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब जो हमारे लोग बाहर जाके कमा कर आते हैं, तो जो विदेशों से आय होगी जब वो बड़ा होगा और हमने जो विदेशी लोगों को यहाँ पर जो दिया है Payments. तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव NFIA। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर NFIA पॉजिटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो इसका इफेक्ट होगा नेशनल इनकम ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम बड़ा हो जाएगा और डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेशनल इनकम बड़ा और डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगा? छोटा। 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 अब आइए अगर नंबर बी में आते हैं, ये NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव, अब इसका रीजन लिखते हैं, कब होगा नेगेटिव? जब इनकम फ्रॉम ROW इनकम फ्रॉम ROW ये छोटा हो गया, पेमेंट्स टू ROW मतलब हमने हमारे वहां आए विदेशी लोगों को दे दिया ज्यादा और हमारे लोग बाहर जाके कमाकर आए हैं कम। अगर ऐसा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट हो जाएगा
नेशनल इनकम ये छोटा हो जाएगा और डोमेस्टिक इनकम बड़ा हो जाएगा। स्पष्ट है? अब इसका Yes, तीसरा sir. भी वैल्यू हो सकता है, इसका तीसरा भी वैल्यू हो सकता है सी। ये 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। समझ गए? 0 कब होगा ये? रीजन? जब बराबर रहेगा। सर नेशनल इनकम इज इक्वल टू पेमेंट टू ROW। इक्वल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम ROW ये बराबर हो जाएगा पेमेंट्स टू ROW। ठीक है? अब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई? नेशनल इनकम और नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम इक्वल होगा दोनों। हो जाएगा सर। इसका इफेक्ट होगा ठीक है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। समझ गए? यस सर। यस सर। आज के क्लास में कहीं कोई डाउट है? एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। सर कन्वर्ट करने में डाउट लग रहा है सर। फॉर्मूला याद कर लोगे, हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। यस सर। सर ये नीचे क्या लिखा है सी का इफेक्ट में? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। हो गया है सब कुछ? यस सर। यस सर। और रिवाइज करके देखिएगा अच्छे से। अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। और आप ओके। लोग मार्किंग ओके सर। मार्किंग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कॉस्ट वाले चैप्टर से मार्किंग होगा। कहाँ कॉस्ट सर? वाले चैप्टर से मार्किंग होगा। कॉस्ट चैप्टर है ना, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कब? बता देंगे, बता दिए, वो सिलेबस बता दिए, उसको पढ़ के रखना।
ठीक है। सर केवल ओके यहाँ सर तक का